हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई की, जो लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं, उसी में ये अगली वीडियो है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी। और साथ के साथ यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट या कोई भी सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। ऑप्शन ए 366, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 269, ऑप्शन आपका डी अनुच्छेद 267। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी 267। यानी भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो 267 है। कौन सा है? 267 है। और आपको बता दें ये विधि सरकार के कुछ यह निधि सरकार के कुछ आवश्यक या अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रदाय खाते के रूप में बनाई जाती है। अग्रदाय खाते के रूप में बनाई जाती है। किसके रूप में बनाई जाती है? अग्रदाय खाते के रूप में ये बनाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। ऑप्शन ए मुद्रा शुल्क, ऑप्शन बी आयकर का अधिभार, ऑप्शन सी भू राजस्व, ऑप्शन डी रेलवे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए मुद्रा शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है, तो कौन सा है? तो मुद्रा शुल्क है। क्या है? मुद्रा शुल्क है, जिसे आपका कहा जाता है स्टाम्प ड्यूटीज। क्या कहा जाता है? स्टाम्प ड्यूटीज भी कहा जाता है। और आपको बता दें, और ये मतलब राज्य द्वारा, किसके द्वारा? राज्य द्वारा विनियोजित किया जाता है। किसके द्वारा विनियोजित किया जाता है? राज्य द्वारा विनियोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा का परिषद से संबंधित है। ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 279, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी अनुच्छेद 279 ए। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 ए है। कौन सा है? अनुच्छेद 279 ए है। और ये अनुच्छेद संविधान 101वें, कौन से? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा
2016 द्वारा अंतः स्थापित है। किसके द्वारा? 2016 द्वारा ये क्या है? तो अंतः स्थापित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 282, ऑप्शन सी अनुच्छेद 284, ऑप्शन डी अनुच्छेद 278। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 280। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 280 करता है। कौन सा करता है? 280 करता है। और आपको बता दें राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष हर पाँचवें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। किसका करते हैं? एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों केंद्र सरकार व राज्य सरकारों केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य संबंधों को वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। क्या करता है? परिभाषित करता है। ये आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जो केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्धि या आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ई माल एवं सेवा कर परिषद, ऑप्शन सी वित्त आयोग या ऑप्शन डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी वित्त आयोग। कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध और आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है? तो वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। किस तरह का निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 में किसके? यानी संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। यदि आपसे ये पूछा जाए
कि जो वित्त आयोग है वो संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक। तो आपको क्या बताना, ये एक संवैधानिक निकाय है और इसका यानी वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 280 अनुच्छेद में किया गया है। और ये किसके लिए बनाया जाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के लिए, जो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र यानी ब्लेसिंग व्हील माना जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी माल और सेवा कर परिषद, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या ऑप्शन डी वित्त आयोग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी वित्त आयोग। वित्त आयोग को यानी भारत में राजकोषीय संघवाद या संतुलन चक्र या ब्लेसिंग व्हील माना जाता है। आपको बता दें कि जो ये वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्त से संबंधित प्रावधान का विनियमन करती है। अतः इस संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है। क्या माना जाता है? राजवाद का संतुलन चक्र माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संतुलित यानी संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए 19A का एफ, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ऑप्शन आपका सी 300A। कौन सा? 300A आपका सही होगा। और आपको बता दें किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार यह अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है? यानी व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए अनुच्छेद 224 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 233 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 290, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300A। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन आपका यानी डी अनुच्छेद 300A भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान का 40वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किसमें पुनः स्थापित यानी प्रस्तुत किया गया था, तो 300A में। किसमें? 300A में इसे यानी क्या कर दिया गया था, तो ये पहले किसमें था, तो ये मौलिक अधिकार में। किसमें था? पहले ये मौलिक अधिकार में था, जिसे हटा करके यानी ये मौलिक अधिकार से हटा करके जो 31 अनुच्छेद में इसे फिर 300A में, इसमें 300A में यानी कर दिया गया। पहले ये किस में था, तो ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 301, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनका जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 301 है। कौन सा है? तो अनुच्छेद 301 है। और आपको बता दें कि ये जो 301 है ये आपका यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो आपकी ये अनुच्छेद है 226, तो 226 में क्या है, तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा रिट लेख जारी करने की शक्ति, उच्च न्यायालय द्वारा रिट लेख जारी करने की शक्ति, तो ये किस में है, तो ये आपके 226 में। और आपको बता दें जो 326 है इसमें क्या है, तो 326 में आपका है ये 326 है, ये लोकसभा तथा विधानसभाओं में, लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि रक्षा सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रशांत पद तक यानी पद पर रहते हैं? ऑप्शन आपका ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 355। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन ए 310। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि रक्षा सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी पद पर रहते हैं? तो 310 यानी 310 आपका सही होगा। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आपको बता दें कि जो आपकी ये पॉलिटी, इसके कम से कम 20 के आसपास आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यूपीएसआई में, 20 के आसपास। और यदि 20 के आसपास यदि प्रश्न पूछे गए तो आपके कम से कम 50 नंबर के होंगे। कितने? 50 नंबर के। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आपको 50 नंबर में से ज़्यादा नंबर यदि लाने हैं तो जितनी भी वीडियो हमने लगातार बनाई हैं तो उन सभी वीडियो को आप लगातार देखते रहें और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। ये वही प्रश्न है जो आपके यूपीएसआई के पिछले पेपरों में भी आए हुए प्रश्न हैं, और जो इन प्रश्नों से और प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम साथ के साथ करा रहे हैं। जैसे आपका पॉलिटी का पूरा निचोड़ यानी सभी वीडियो में हमने कर दिया है, जो आपका इनसे यानी अलग कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने वही चीज़ बताने की कोशिश की है जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं।
वही सब चीज़ हमने लगातार प्रश्नों में बताई हैं। इसीलिए आप लगातार इन सभी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, जो आपको यानी कहीं ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल से ऐसे विश्वास बनाए रखें। क्योंकि यदि आप विश्वास बनाए रखेंगे तो क्या होगा कि हम भी आपके प्रति लगातार मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि हम आपके विश्वास पर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप हमसे इतना विश्वास रख रहे हैं, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, तो हम यही उम्मीद से आपको लगातार मेहनत कर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो। और आप जो ये सपना देख रहे हैं कि हमें यानी हमारी यानी कंधों पर 2 स्टार आए, तो ये भी सपना आपका जल्द पूरा होने वाला है। बस आप मेहनत करते रहें और अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि जुड़े रहेंगे तभी ये सपना पूरा हो पाएगा और आपका ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। बस आप मेहनत करते रहें, क्योंकि आपके ये 2 से 3 महीने अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर अच्छा होने वाला है। और जब स्कोर अच्छा होगा तो सिलेक्शन तो अच्छा हो, यानी सिलेक्शन तो बहुत आसानी से हो ही जाएगा। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यूपीएससी से संबंधित कोई भी नोटिस या कोई भी सूचना आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिलेटिव हों या पहचान में कोई हो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप यानी भेजें, जिससे सभी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। यही हमारा उद्देश्य है कि जितने भी अभ्यर्थी जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो अपने यानी यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपना सिलेक्शन लें। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन हुआ तो एक परिवार का अच्छे से जीवन चल पाएगा। यही हमारा उद्देश्य है कि एक परिवार का यदि अच्छे से जीवन चल जाएगा तो हमें भी खुशी होगी कि चलो हमने किसी के लिए कुछ तो किया। इसी उद्देश्य से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करें। जल्दी आपका ये सपना पूरा होगा। बस आप विश्वास रखें और अपनी तैयारी करते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने यानी वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी जैसे प्रश्न में यानी क्लियर ना हुआ हो तो आप इस वीडियो के यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप यानी लगातार जुड़े रहें और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।